हर महान आत्मा के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह संसार की भीड़ से दूर अपने भीतर के ईश्वर से मिलने निकलती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उस काल को जिसे बाइबल यीशु मसीह के मौन वर्ष कहती है। वह समय जब एक बालक 10 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र में धीरे धीरे पिता परमेश्वर का पुत्र बन रहा था। नासरत गलीलिया की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव। वहीं मरियम और बड़ई यूसुफ अपने पुत्र यीशु के साथ काम करते और रहते थे। 10 वर्ष का यीशु छोटे औजार संभालता, लकड़ी काटता, लेकिन उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते। पिता, ईश्वर ने संसार को इतना सुंदर क्यों बनाया है? क्या सब मनुष्य एक समान हैं? मरियम मुस्कुराती। उन्हें याद था वो स्वर्गदूत का वचन, तेरे गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वो महान होगा और सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाएगा। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं, इसके शब्दों में एक अलग ही शांति है, जैसे ईश्वर बोलता हो। पास्का पर्व निकट था। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता उसे लेकर यरूशलेम की ओर निकले पास्का पर्व के लिए। वहां पहुंचकर वह मंदिर की भव्यता देखकर बोला, यह मेरे पिता का घर है। 3 दिन बाद जब मरियम और यूसुफ नाजरत लौटने वाले थे तो उन्होंने पाया कि यीशु उनके साथ नहीं है। वे चिंतित होकर उसे ढूंढने लगे। काफी समय बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में पाया। वो वहां विद्वानों और पुरोहितों के बीच बैठा था। उनसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा था जिनका उत्तर शायद उनमें से किसी के पास नहीं था। मरियम ने कहा, बेटा, तूने हमें क्यों परेशान किया? यीशु बोला, मां, क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता ईश्वर के काम में रहना है? मरियम मन ही मन समझ गई कि बालक क्या कहना चाह रहा है। फिर मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर अपने गांव नाजरत लौट आए। अब वह किशोर हो चला था। दिन में अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करता और रात को प्रार्थना करता। वह कहता, हर सच्चा कर्म एक प्रार्थना है। अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठता, पिता ईश्वर को धन्यवाद देता और अपने काम में लग जाता। कभी कोई गरीब आता तो यीशु कहता, चिंता मत करो। वो सभी को कुछ ना कुछ देता और कहता, ये मेरा उपहार समझो। गांव के लोग कहते, ये लड़का कुछ अलग है, पर कोई नहीं जानता था उसके भीतर परमेश्वर का आत्मबल बढ़ रहा था। यीशु अब आराधनालय में ग्रंथ पढ़ता। वो केवल पढ़ता नहीं, प्रश्न करता था। यदि ईश्वर प्रेम है तो भय किस लिए? यदि सब उसकी संतान है तो कोई अशुद्ध कैसे? शिक्षक मौन हो जाते, क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए कठिन हो जाता, क्योंकि उसके प्रश्न अद्भुत होते थे। वो शाम को पहाड़ी पर जाकर अपने घुटने टेक कर प्रार्थना में कहता, हे पिता, मुझे तेरी इच्छा समझने की बुद्धि दे। अब धीरे धीरे यीशु को एहसास हो रहा था, उसे संसार में प्रेम और क्षमा का संदेश फैलाना है। लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक यीशु ने मौन साधना की। वो दिन में श्रम करता और रात में ध्यान के साथ प्रार्थना करता। वो कहता, परमेश्वर गरीबों के आंसुओं में बसता है। वो किसानों की मदद करता, बीमारों को पानी पिलाता, और जब कोई पूछता तू ये सब क्यों करता है, वो कहता, क्योंकि मेरे पिता भी ऐसा करते हैं। वो जानता था उसका मार्ग कठिन है, पर उसका विश्वास अडिग था। यीशु के इन 10 वर्षों को लोग मौन काल कहते हैं, पर यह मौन साधना थी, आत्मा की तैयारी। उसने सीखा विनम्रता से जीना, श्रम को पूजा मानना और हर प्राणी में ईश्वर को देखना। जब लगभग 30 वर्ष की उम्र में पिता का अनुग्रह पाकर लोगों के बीच प्रकट हुआ और अपने चमत्कारों द्वारा लोगों को नया जीवन प्रदान करना शुरू किया, तब हर किसी ने कहा, देखो
ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के मौन वर्षों की कहानी हमें सिखाती है कि महानता कभी अचानक नहीं आती, वो आती है तैयारी से और विश्वास से। उम्मीद है साथियों, इस वीडियो में आपको यीशु मसीह का प्रेम, उदारता और विनम्रता देखने को मिला है, जिससे हम सभी को भी उनकी तरह बनने का सामर्थ्य प्रदान हो और हम भी सभी लोगों में अपनी सेवा और प्रेम का भाव फैला सकें। धन्यवाद। जय यीशु। नेक्स्ट वीडियो में हम यीशु मसीह के उन चमत्कारों को देखेंगे जिनके द्वारा लोगों को नया जीवन प्राप्त हुआ है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः दिल से धन्यवाद जो आपने वीडियो को अंत तक देखा। यीशु मसीह की शांति आप सभी को प्राप्त हो।